हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जिस तरह से आप सभी अपना अटेंडेंस बनाते हैं उसी प्रोसेस से आप अपनी अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 17 चैप्टर 3, जिसको आप सभी को बोला गया था रीड करने के लिए। ठीक है। और जिन बच्चों के पास नहीं है, फिर से मैं ये बात रिपीट कर दूं कि आप अपनी बुक परचेस करवा लें। ठीक है ना, हर हाल में। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिए और ये दोनों बात को फॉलो कीजिए। एक बुक परचेस करवाइए और दूसरी क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। चैप्टर 3 कंप्यूटर की बुक में चैप्टर 3 आप लोग निकालिएगा। इसे मैं फिर से एक बार पढ़ा देती हूँ। ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो वर्ड होगा वो वर्ड का मीनिंग मैं लिखवा दूंगी, ताकि आपको पता हो सके कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, इसीलिए आपको वर्ड मीनिंग लिखाया जाता है। यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़, हम किस किस तरह से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल एंड यूज़फुल मशीन। कंप्यूटर जो है वो वंडरफुल मतलब है यहाँ पे अद्भुत, एक अद्भुत मशीन है। और एक यूज़फुल मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी लाइफ में, तो ऐसा मशीन है ये। उसके बाद इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स, ये बहुत तरह से हमारे काम आता है। अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू डू मैनी थिंग्स, कंप्यूटर बहुत ज़रिए हमारे काम आता है। सम ऑफ देम एज फॉलोन, कुछ ऐसे यानी कि कुछ ऐसा चीज़ है जो हमारे यानी कि बुक में लिखा हुआ है, मतलब किस किस तरह से हम फॉलो उसे यूज़ करते हैं वो चीज़ लिखा हुआ है। जैसे पहला है टू सॉल्व सम्स। सम्स मीन्स होता है जो हम मैथ्स में एडिशन करते हैं उसको, मतलब जो भी मैथ का जो गणित का जो क्वेश्चन होता है वो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन को उस पर हम हल कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न को, जैसे कि मैथमेटिक्स गणित। उसके बाद है टू प्ले गेम्स। कंप्यूटर पे हम खेल भी खेलते हैं, बहुत तरह का गेम होता है तो उस पर हम खेल सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन पे खेला जाता है ना, उसी तरह से कंप्यूटर पे भी गेम खेला जा सकता है। टू स्टोर इंफॉर्मेशन, और कंप्यूटर के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं हम। टू टाइप लेटर्स, और उस पर लेटर्स मतलब चिट्ठी, जैसे चिट्ठी लिखी जाती है, ख़त लिखा जाता है ना हाथों से, उसी तरह से सबसे इजी मतलब कंप्यूटर पे हम चिट्ठी लिखकर दूसरे जगह भेज सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का। और कंप्यूटर इस तरह से बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। पेज नंबर 18, उसके बाद है टू वॉच मूवीज़ एंड कार्टून्स। कंप्यूटर पे हम मूवीज़ फिल्में भी देख सकते हैं और कार्टून भी देख सकते हैं। जैसे आप टीवी पे देखते हैं ना, टेलीविज़न पे, उसी तरह हम कंप्यूटर पे भी मूवीज़ और कार्टून देख सकते हैं। टू स्टडी, पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, कंप्यूटर पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और उसे कलर कर सकते हैं, रंग भर सकते हैं। टू लिसन टू म्यूज़िक, और गाने सुनते हैं। ठीक है। उसके बाद है टू बुक टिकट्स ऑनलाइन, और जो भी टिकट्स होता है जैसे ट्रेन का टिकट्स है ना, उसके बाद आपको एरोप्लेन का टिकट्स है, तो ये सब हम बुक कर सकते हैं। थिएटर वगैरह मूवी अगर देखना है, हमें हॉल में फिल्म हॉल में देखना है तो उसकी हम टिकट बुक करवा सकते हैं। हम अगर कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं, हमें होटल करना है, ठीक है ना, तो हम होटल का टिकट बुक करवा सकते हैं। तो हम कंप्यूटर पे ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद है टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, जैसे आज के डेट में मोबाइल सबके पास है और मोबाइल के ज़रिए हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, उसी तरीके से हम कंप्यूटर पे भी मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं। हमारे पास मैसेज आ सकता है और दूसरे को हम मैसेज कर सकते हैं। तो ये है यूजेस ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर का यूज़ मतलब इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है। अब है लेट अस सी द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। अब जगहों के बारे में है कि कौन कौन सी जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला है एट होम्स, घर में। टू वर्क एंड प्ले गेम्स, उस पर काम किया जाता है और उस पर हम लोग गेम खेलते हैं, है ना, जो पढ़ाई से रिलेटेड है। जब हम घर पे आते हैं स्कूल से तो हम अपनी कंप्यूटर पे बैठकर मतलब उस पर अपना जो भी पढ़ाई से रिलेटेड काम है वो करते हैं। उसके बाद उस पर हम खाली टाइम जो फ्री टाइम है उसमें हम गेम खेलते हैं। इन शॉप्स एंड मॉल्स टू मेक बिल्स, जैसे हम दुकान में गए या मॉल्स में जाते हैं, है ना। अब हर शहर में हर जगह पे मॉल खुल गया है। आपके समस्तीपुर में भी बहुत सारे मॉल खुले हुए हैं, तो आपने देखा होगा, आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप सामान लेने के बाद जब आप आते हैं काउंटर पे तो वहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर रखा होता है। तो कंप्यूटर पे क्या किया जाता है, तो वहाँ पे बिल बनाया जाता है। जो भी सामान होता है उसका हिसाब किताब होता है और वो बिल बनाता है, मतलब जो वहाँ के स्टाफ होते हैं और हमें वो बिल देते हैं और उसके बाद हम उससे बिल में जो भी मेंशन होता है पैसा वो हम उस स्टाफ को देते हैं, ठीक है ना। और शॉप वगैरह में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। एट रेलवे स्टेशन जहाँ हम जाते हैं ट्रेन पकड़ने, वहाँ पे भी जो टिकट काटी जाती है वो कंप्यूटर के ज़रिए ही काटी जाती है ना, फॉर बुकिंग टिकट्स। या हमको अगर अभी कहीं जाना है, ठीक है ना, जैसे हम समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर जाएंगे तो उसके लिए हमको टिकट चाहिए। तो टिकट कैसे निकलता है, तो उस कंप्यूटर के ज़रिए से निकलता है। और अगर हमको कहीं बाहर जाना है, जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह जाना है, तो हमको पहले से टिकट कटवाना पड़ता है। तो उसके लिए हमको हम जाएंगे रेलवे स्टेशन तो हम वहाँ पे भी टिकट बुक करवा सकते हैं या कंप्यूटर के ज़रिए भी हम बुक करवाते हैं। लेकिन जैसे कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर रहेगा तभी तो बुक होगा ना। तो वो काम कैसे होता है, तो रेलवे स्टेशन पे भी हम कंप्यूटर के ज़रिए अपनी टिकट को बुक करवाते हैं। इन स्कूल्स, सभी के स्कूल, जो जो स्कूल है, आपका स्कूल है ना, तो सभी स्कूल में क्या होता है, कंप्यूटर होता है। वहाँ पे जैसे कि आपकी बुक है कंप्यूटर की तो क्लास होती है ना, तो वहाँ पे लैब होता है, कंप्यूटर वहाँ पे रखा जाता है और बच्चों को वहाँ पे लैब करवाया जाता है कंप्यूटर के ज़रिए। फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, कंप्यूटर का काम क्यों होता है स्कूल में, पढ़ाने के लिए होता है, ठीक है ना, और पढ़ने के लिए होता है। टू रिकॉर्ड, अब क्या है, इन होटल्स एंड रिस्टोर्स, ठीक है ना, टू रिकॉर्ड गेस्ट डिटेल, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह में लोग जाते हैं ठहरते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी अतिथि, गेस्ट मीन्स होता है अतिथि मेहमान, ठीक है ना, वो जो आते हैं तो उनका डिटेल रखा जाता है, इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कब तक रहेंगे और कब जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का डिटेल कंप्यूटर के ज़रिए रखा जाता है। कहाँ पे, तो होटल्स वगैरह में। उसके बाद है इन ऑफिसेज, टू डू ऑफिस वर्क, ऑफिस में ऑफिस वर्क जो भी काम होता है ऑफिस से रिलेटेड, उन कामों के लिए कंप्यूटर को रखा जाता है। इन बैंक्स, अब बैंक में कंप्यूटर क्यों काम आता है, तो टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी, वहाँ पे पैसा जमा करने के लिए और पैसा निकालने के लिए कंप्यूटर रखा जाता है। कंप्यूटर के ज़रिए हम पैसा निकालते हैं और पैसा जमा करवाते हैं। इन रेस्टोरेंट्स, टू मेक बिल्स ऑफ फूड आइटम्स, जब रेस्टोरेंट जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ तो वहाँ पे खाना पीना खाते हैं, तो उसके बाद जो बिल बनता है उस खाने का, तो किस ज़रिए बनता है, तो कंप्यूटर के ज़रिए बनता है। तो रेस्टोरेंट में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। एट एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट पे क्यों कंप्यूटर का काम होता है, तो फॉर बुकिंग टिकट्स, वहाँ पे भी हम प्लेन पे चढ़ने के लिए बुक करते हैं टिकट को, ठीक है ना। तो ये सब प्लेसेस है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, जैसे एट होम, इन शॉप्स एंड मॉल्स, है ना, एट रेलवे स्टेशन, इन स्कूल, इन होटल्स एंड रिस्टोर्स। उसके बाद है इन ऑफिसेज, इन बैंक्स, इन रेस्टोरेंट्स एंड एट एयरपोर्ट। तो इन सभी जगहों पे हम कंप्यूटर को देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर का कुछ वर्ड है जिसका मैं मीनिंग लिखवा देती हूँ। ज़्यादा वर्ड नहीं है लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, इसीलिए मैं लिखवा दे रही हूँ। तो आप सभी क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा। तो कंप्यूटर का चैप्टर 3 है, ठीक है ना।
तो पहला हेडिंग जो चैप्टर नेम है वो क्या है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, USES, यूजेस ऑफ यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर, वर्ड मीनिंग WORDMEANING, वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैप्टर लिखिएगा ऊपर में, उसके बाद चैप्टर नेम लिख लीजिएगा, फर्स्ट लाइन पे वर्ड मीनिंग लिखिएगा और उसके बाद वर्ड उतारना स्टार्ट कीजिएगा। पहला है वंडरफुल, WONDE और वंडर FUL, फुल। वंडरफुल मीन्स होता है अद्भुत, अद्भुत या आश्चर्यजनक। ठीक है, नंबर 2 सॉल्व्स, SOLVE, सॉल्व। सॉल्व मीन्स होता है हल करना, हल करना। थर्ड है इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स होता है जानकारी। ठीक है, सम्स मीन्स आपको पता ही है, जोड़ना। ठीक है, उसके बाद है वॉच, वॉच नंबर 4 वॉच, WATCH, वॉच। वॉच मीन्स होता है देखना। हाँ, और एक वॉच का मीनिंग होता है घड़ी, तो यहाँ पे वॉच का मीनिंग होगा देखना, WATCH, वॉच। ठीक है, उसके बाद है नंबर 5 गेस्ट, GUEST, गेस्ट। गेस्ट मीन्स होता है अतिथि। मेहमान या अतिथि। ठीक है ना, फिर से मैं इस वर्ड को पढ़ देती हूँ। वंडरफुल, WONDE और वंडर FUL, फुल। वंडरफुल मीन्स अद्भुत या आश्चर्यजनक। उसके बाद है सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। सॉल्व मीन्स हल करना या समाधान करना, या समाधान होगा। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन मीन्स होता है जानकारी। WATCH, वॉच। वॉच मीन्स होता है देखना। GUEST, गेस्ट। गेस्ट मीन्स मेहमान या अतिथि। अब है जो आपका 2 वर्ड और है, उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये 1 2 3 4 5 वर्ड हो गया, 2-3 वर्ड और है, उसे भी नोट कर लीजिए। तो बाकी का वर्ड का मीनिंग आपको पता ही है। उसके बाद है डिटेल्स, नंबर 6 डिटेल, DETAILS, डिटेल्स। डिटेल्स मीन्स होता है सूचना। ठीक है, उसके बाद है नंबर 7 डिपॉजिट, DEPOSIT, डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना। और उसके बाद है नंबर 8 विथड्रॉ, WITH, विथड्रॉ, DRAW, विथड्रॉ मीन्स होता है निकालना, निकालना। ठीक है ना, निकालना। तो ये आपका टोटल 8 वर्ड है। 8 वर्ड को आपको क्या करना है,
आपको नोट कर लेना है नोटबुक में। सभी बच्चे नोट करेंगे, जिनके पास बुक है वो भी नोट करेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ करवाएंगे, लेकिन इस वर्ड को नोट कर लेना है और साथ में मीनिंग भी है। तो इस तरह से आप नोट कीजिएगा और रिमेंबर कीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है, रिमेंबर करने के बाद का काम जो है वो सुनाने का है। तो आपकी स्टडी में जो भी आपकी हेल्प करते हैं उन्हें आप सुना दीजिएगा। ओके, ये काम हर हाल में करना है। एक तो रिमेंबरिंग का काम है और दूसरा सुनाने का काम। ये दोनों काम इम्पॉर्टेंट है। सुनाने के लिए इसीलिए बोला जाता है ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने वर्ड्स का मीनिंग याद किया है ना, क्वेश्चन आंसर कितना याद हुआ, तो इससे पता चल जाता है। उसके बाद वाला आप फिर याद कर सकते हैं जो आपको नहीं याद हुआ, लेकिन आपको याद करना है और उसके साथ साथ उसे सुनाना भी है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर रिमेंबरिंग का काम है तो रिमेंबर कीजिए, और उसके बाद जो भी स्टडी में आपकी हेल्प करते हैं उन्हें सुना दिया कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। अब अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। और आज का गुड मैनर टिप क्या है, तो आज का गुड मैनर टिप है ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड। हेल्दी फूड मीन्स होता है स्वस्थ, और इट मीन्स होता है खाना, ठीक है ना। हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, मतलब घर का बना हुआ जो भोजन होता है, खाना होता है, उसे खाना चाहिए। ये नहीं हमें मार्केट का खाना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट का खाना हेल्दी नहीं होता है, लेकिन घर का जो खाना होता है वो हेल्दी होता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप हेल्दी फूड खाइए, और घर का खाना, चावल दाल रोटी, है ना, सब्ज़ी फ्रूट्स, ये सब जितने भी चीज़ें, इनका सेवन ज़्यादा किया कीजिए। बाहर का खाना कभी कभी अगर है तो ठीक है, लेकिन रोज़ इसे अपनी डेली लाइफ में नहीं लाना चाहिए। जो भी खाना है, रोटी है, चावल है, दाल है, सब्ज़ी है, फल है, जो भी चीज़ है, इन सभी चीज़ों को खाइए। और जो बच्चे नहीं खाते हैं वो गलत करते हैं, ठीक है। तब नहीं खाइएगा तो आप बीमार पड़िएगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी बच्चे हैं, जैसे घर में जो भी खाना बनता है उससे खाया कीजिए। चावल दाल, इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और इन सभी चीज़ों को खाइए। बाहर का जो खाना है, जो पैक होता है, वो उन खानों पे ध्यान मत दिया कीजिए, ठीक है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, ईट हेल्दी फूड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।